इंडिया में एक टाइम था जब प्लेन में सफर करना सिर्फ अमीर लोगों का प्रिविलेज माना जाता था। एयर ट्रेवल मतलब लग्जरी, एयरपोर्ट मतलब एलीट क्लास। लेकिन एक आदमी ने डिसाइड किया कि हवा सिर्फ अमीरों की नहीं होती। ये कहानी है कैप्टन गोपीनाथ की। जी.आर. गोपीनाथ का जन्म 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका पूरा नाम है गोरूर रामस्वामी अय्यर गोपीनाथ। वह एक सिंपल फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। जिंदगी ग्लैमरस नहीं थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन बचपन से एक चीज क्लियर थी, उन्हें कन्फाइंड रहना पसंद नहीं था। स्काई उन्हें अट्रैक्ट करता था। यंग एज में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। वहाँ उन्होंने डिसिप्लिन, लीडरशिप और रिस्क टेकिंग माइंडसेट डेवलप किया। आर्मी ने उन्हें सिखाया फियर को कंट्रोल करना, प्रेशर में डिसीजन लेना और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। यही ट्रेनिंग बाद में उनके बिजनेस जर्नी का फाउंडेशन बनी। आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने फार्मिंग ट्राई की, फिर डेयरी बिजनेस, फिर सिल्क रीडिंग। फेलियर्स आए, लॉसेज हुए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। 1990 के दशक में उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस लॉन्च की, डेक्कन एविएशन। उनका गोल था इंडिया के रिमोट एरियाज को कनेक्ट करना। यहाँ से एविएशन इंडस्ट्री का दरवाजा खुला। एक दिन उन्होंने सोचा, इंडिया जैसे देश में सिर्फ 1% लोग ही प्लेन में सफर करते हैं, बाकी 99% लोग ट्रेन और बस पर डिपेंडेंट हैं। अगर अमेरिका और यूरोप में लो कॉस्ट एयरलाइंस चल सकती हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं? यही थॉट बना एयर डेक्कन का बर्थ मोमेंट। 2003 में एयर डेक्कन ऑफिशियली लॉन्च हुई, इंडिया की फर्स्ट लो कॉस्ट एयरलाइन। कॉन्सेप्ट सिंपल था, नो फ्रिल्स, नो लग्जरी मील्स, बेसिक सर्विस, लो टिकट प्राइस। उन्होंने एयरफेयर इतना कम कर दिया कि ट्रेन एसी टिकट के आसपास आ गया। सडनली स्कूल टीचर, स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल क्लास फैमिली सब प्लेन में सफर करने लगे। इंडिया का एविएशन डेमोक्रेटाइज हो गया। एयर डेक्कन ने एग्रेसिव एक्सपेंशन की, न्यू राउट्स ओपन हुए, टियर 2, टियर 3 सिटीज कनेक्ट हुए। उन्होंने मार्केट डिसरप्ट कर दिया। कॉम्पिटिटर्स को फोर्स्ड होना पड़ा अपने फेयर्स रिड्यूस करने के लिए। ये सिर्फ एक कंपनी का ग्रोथ नहीं था, ये इंडस्ट्री शिफ्ट था। लेकिन लो कॉस्ट मॉडल का प्रेशर भी हैवी था। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे, ऑपरेशनल कॉस्ट हाई थी, कंपटीशन इंटेंस हो गया, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए। एविएशन इंडस्ट्री ब्रूटल होती है, मार्जिन्स थिन होते हैं, और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 2007 में एयर डेक्कन का मेजॉरिटी स्टेक विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने एक्वायर कर लिया। ब्रांड का नाम चेंज हुआ, सिंप्लीफाई डेक्कन। गोपीनाथ ग्रेजुअली मैनेजमेंट से एग्जिट कर गए। उनका ड्रीम सर्वाइव रहा, लेकिन कंपनी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। लोग कहते हैं एयर डेक्कन स्ट्रगल स्टोरी है, लेकिन रियलिटी में ये डिसरप्शन स्टोरी है। आज इंडिया में जो लो कॉस्ट एयरलाइन कल्चर है, इंडिगो, स्पाइस जेट और दूसरे प्लेयर्स, उसका फाउंडेशन एयर डेक्कन ने रखा। कैप्टन गोपीनाथ ने एक सिस्टम तोड़ दिया। उन्होंने प्रूव किया इंडिया में डिमांड है, बस एक्सेस नहीं था। लेटर उन्होंने पॉलिटिक्स ट्राई की, बुक्स लिखी। उनकी ऑटोबायोग्राफी सिंप्लीफाई, एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क टेकिंग पर पावरफुल इंसाइट देती है। उनका मैसेज सिंपल है, ड्रीम बिग, एक्ट बोल्ड, रिस्क लो, फेल होने से मत डरो। कैप्टन गोपीनाथ बिलियनियर नहीं बने, उनकी एयरलाइन लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने एक जनरेशन को उड़ना सिखा दिया। कभी कभी सक्सेस प्रॉफिट शीट से मेजर नहीं होता, कभी कभी सक्सेस इम्पैक्ट से मेजर होता है। एयर डेक्कन एक कंपनी थी, लेकिन उसका विजन इंडिया को स्काई से कनेक्ट करना, वह परमानेंट हो गया। सपने रनवे पर नहीं रुकते, वह बस एक मौका ढूंढते हैं, और जब मौका मिलता है तो वह पूरे देश को उड़ा देते हैं।